यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और जो है हम प्रभु के प्रथम आगमन और उससे संबंधित कुछ बात देख रहे हैं। और जैसा 2000 साल पहले हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में ये जानते थे कि वो इस संसार में आए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आने के 600 साल पहले एक शब्द आया जो यशायाह नबी की पुस्तक उसके 7वें अध्याय और उसकी 14वीं आयत में पाया जाता है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 7वां अध्याय पद 14 से मैं पढ़ रहा हूं और वहां यूं लिखा है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। और जब तक वह बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना न जाने तब तक वह मक्खन और मधु खाएगा, क्योंकि उससे पहले कि वो लड़का बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना जाने, वह देश जिसके दोषी राजाओं को तू घबरा रहा है, जिसके दोनों राजाओं को तू घबरा रहा है, निर्जल हो जाएगा। यहोवा तुझ पर और तेरी प्रजा पर और तेरे पिता के घराने पर ऐसे दिनों को ले आएगा कि जब से एप्रम यहूदा से अलग हो गया तब से वैसे दिन कभी नहीं आए, अर्थात असूर के राजा के दिन। और इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। और जो शब्द इमानुएल है वो जो है मत्ती रचित सुसमाचार में आया प्रभु के जन्म के समय में और उसके बाद नहीं आया। प्रभु हमारे साथ है, इम्मानुएल, इम्मानुएल। और इसका गहरा अर्थ है वो क्या है, सो आए मेरे साथ अध्ययन पे चले। और इम्मानुएल मतलब परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे संग है। और 2000 साल पहले जो है इम्मानुएल को क्राइस्ट या मसीहा हिंदी में, जिससे सारी दुनिया बदल गई और सारा इतिहास बदल गया। ईसा पूर्व और ईसा बाद, यदि आज की जो तारीख है वो इस बात की घोषणा है कि प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर दिसंबर महीना और उसकी तारीख 2021 साल हो गए। चाहे आप किसी भी धर्म के हो, चाहे आप भरोसा करते हो या ना करते हो, सारी दुनिया जो है इस बात को मानती है कि प्रभु यीशु मसीह इम्मानुएल और वो इस संसार में आया। अनगिनत क्रिसमस कार्ड कई सेंचुरियों से, कई शताब्दियों से, और वो ये उनमें सबसे प्रिय यदि कोई विषय रहा तो यशायाह का 7वां अध्याय 14वीं आयत कि परमेश्वर स्वयं एक चिन्ह देगा कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। और स्वयं परमेश्वर ये कहता है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। और ये दूसरे शब्दों में ये कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म परमेश्वर पिता के द्वारा
निर्धारित है और उचित समय पर वो पूरा भी किया गया, जो कोई मनुष्य नहीं, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर, और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ। और इम्मानुएल का जो मतलब है वो हम और आगे देखेंगे, लेकिन वो सब जगह स्वर्ग और पृथ्वी पर एक समय में उपस्थित है, हर भाषा को समझता है, उसके सामने दिन और रात कुछ नहीं, वो समय के ऊपर, वो विज्ञान के ऊपर, और जो है वो परमेश्वर इस पृथ्वी पर आया। और जो इम्मानुएल का मतलब ये, परमेश्वर हमारे संग, मनुष्यों के संग, उसने हमें अकेला नहीं छोड़ा, अकेला नहीं छोड़ा। और जो प्रतिज्ञा उसने करी वो आज तक जारी है, वो आज तक जारी है। हम कई बार गिर गए हैं, कई बार हमसे विश्वासघात हुआ है, हमने विश्वास तोड़ दिया है, इसके बावजूद उसने अपनी विश्वास योग्यता नहीं खोई। और जैसा आया है कि परमेश्वर के वचन में कि उस पर जो विश्वास करेगा वो जीवन पाएगा। परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर जो समय मनुष्य के रूप में गुजारा, वो चढ़नी से क्रूस तक, जैसा हम देख भी चुके हैं, जो बिना पाप के पूरी पवित्रता के साथ में जो है। और ये जैसा मत्ती रचित सुसमाचार में आया है कि उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, मत्ती 1:20-23 आयत में। और इसके बाद जो है ये शब्द फिर इस्तेमाल नहीं हुआ। जब परमेश्वर हमारे साथ है, फिर बार बार इसे दोहराने की जरूरत नहीं। और क्रूस तक, उसके मृत्यु तक जो है वो विश्वास योग्य रहा, और आज हमारे साथ वरन हमारे अंदर रहता है। प्रभु यीशु मसीह जो मेमना पाप रहित होकर के सारे लोगों के लिए, सारी मनुष्य जाति के लिए उसने अपना प्राण दिया, वो मेमना आज परमेश्वर के सामने जो है उपस्थित है, हमारे लिए निवेदन करता है, हमारे लिए निवेदन करता है। शैतान हम पे दोष लगाता रहता है तो वो हमारे लिए निवेदन करता रहता है कि प्रभु ये मेरे लोग, ये मेरे लोग, जो गलतियां इनसे हुई हैं वो मैंने सह ली है। इस इम्मानुएल ने सारी दुनिया को उलट पुलट कर दिया है, सब कुछ बदल गया है। और आज वो हमारे लिए, जैसा मैंने बताया, वो एक एडवोकेट की तरह पिता के सामने हमारे लिए निवेदन करता रहता है, हमारा मध्यस्थ है, हमारे लिए बोलता रहता है। और हिब्रू में ये ऐसा लेख में आया था, इम्मैनुएल मतलब है गॉड इज विथ अस, और जो है इम्मानुएल
ये ग्रीक शब्द में, और जो है परमेश्वर अपने लोगों को बचाता है। और मत्ती रचित सुसमाचार में जो है इम्मानुएल जो है कि प्रभु हमारे साथ में है, प्रभु हमारे साथ में है। और जो है उसने आज तक ये कथा कहानियां नहीं, लेकिन हमें नहीं छोड़ा, हमें आज तक उसने संभाल के रखा है। इम्मानुएल। और परमेश्वर हमारे साथ में, परमेश्वर हमारे साथ में आज भी न सिर्फ स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता है, पृथ्वी पर भी उसने हमें यूं ही अनाथ नहीं छोड़ा। और जैसे इम्मानुएल में 3 हिस्से हैं, एम मैनुएल एल। सो ये एल जो है वो तंबू से, मूसा के तंबू से सुलेमान के मंदिर, और आज हमारे शरीर में जो परमेश्वर का स्थान है वो उससे संबंधित है, एल। और कैसे वो संबंधित है मंदिर के रूप में हमारे लिए, वो यहां एक समरी के रूप में बताया गया है। इम्मानुएल। सो एल जो शब्द है वो बताता है परमेश्वर को, इम्मानुएल। और हेवन इज हियर, जीसस इम्मानुएल। सो प्रभु चाहता है आपके साथ बना रहना। यदि आप उसको अलाउ करेंगे तभी, जबरदस्ती वो नहीं करेगा। आप उसको स्वीकार करेंगे, अनंत काल तक वो आपको अपनी इस विश्वास योग्यता के बारे में बताएगा। अन्यथा आप उसका इनकार करेंगे, आपको अभी कुछ नहीं, लेकिन इसके परिणाम आपको बाद में भुगतना पड़ेगा। प्रभु हम सबकी सहायता करे कि हम प्रभु के रहस्यों को जान पाए। आज दुआ प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि हम मनुष्यों के पास कोई योग्यता नहीं थी कि आप जैसे परमेश्वर को भजें, आपकी आराधना करें, आपके पवित्र नाम को भी लें, क्योंकि पिताजी पाप के साथ जन्मे हैं, उसी के साथ बढ़े। इसलिए प्रभु हम इस लायक नहीं थे कि आपके बेटा और बेटी भी कहलाएं। ये तो आपकी तरफ से हुआ, एक तरफा प्रेम, एक तरफा अनुग्रह। और प्रभु आज तक आप हमारे साथ बने हुए हैं, हमें न छोड़ा न त्यागा है। और पृथ्वी के जीवन में जो है आपने चाहा कि स्वर्ग उतर के आए, और प्रभु आपने उसे वास्तविक कर दिखाया। आप कहते हैं कि इसके बाद भी, उस अनंत जीवन में भी आप हमारे साथ होंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके प्रथम आगमन के, आपके उद्देश्यों को आपने हमारे जीवन में पूरा किया। हम हृदय से धन्यवाद देते। और जो अभी तक इन रहस्यों को नहीं जान पाए, प्रभु ऐसों पर भी दया करें, करुणा करें पिताजी, कि वे भी आपको ग्रहण कर पाए। क्योंकि सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन और फिर आमीन। Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God.
the Lord alone.